नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 24 घंटे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में वो कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा पैर धोते हुए। थाली रखी हुई है पानी के लिए, लोटा है जिसमें पानी डालकर वो पैर धो रहे हैं एक महिला सफाई कर्मचारी के। जी हां, ये खुद ट्वीट जो है उन्होंने शेयर किया है लोगों के साथ, वीडियो के साथ, और ये वायरल हो गया है। अब तक अगर देखा जाए तो 22,000 से ज्यादा लोग इसको रीट्वीट कर चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि ये उनको इस तरह का अनुभव रहा जो तमाम उम्र जो है उन्हें याद रहेगा। उन्होंने ये कहा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें जिस तरह का योगदान रहा है सफाई कर्मचारियों का, उसको वो सलाम करते हैं कि इस मिशन को जो है कामयाब बनाया उन्होंने। तमाम तरह की इस पर बहस हो रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इन सफाई कर्मचारियों को जिनके साथ वो तस्वीरों में देखे जा रहे हैं उनको प्रॉप्स की तरह, टेलीविजन न्यूज की भाषा में हम प्रॉप्स कहते हैं। प्रॉप्स यानी कि अगर इस स्टूडियो में मैं टेबल को या एक फूलदान को या कोई ऐसी सजाने वाली चीज को अपने बैकग्राउंड में रखूं प्रॉप की तरह, यानी फोटो खिंचवाने के काम जिससे मेरा फोटो बेहतर नजर आए, प्रॉप्स की तरह इन सफाई कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके पीछे एक साफ दलील है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव से अब 100 दिन पहले नरेंद्र मोदी को क्यों सफाई कर्मचारियों की अचानक याद आ गई है। वो भी ऐसी वैसी याद नहीं आई है, बल्कि वो उनके कदमों में बैठ गए हैं, उनके चरणों में बैठ गए हैं और उनके पैर धो रहे हैं। हम आपको ये आंकड़ा बताएंगे, डेटा बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसा काम करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ तमाशा कहा जाएगा, सिर्फ नुमाइश कही जाएगी, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो कोई देश के साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके हाथ में इतनी सत्ता है, इतनी शक्ति है कि वो देश की नीतियां तय करें। राष्ट्रीय नीतियां पिछले 5 साल में उन्होंने बनाई हैं और जब वो सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, ये पूछना एक जायज सवाल है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए, देश की दलित आबादी के लिए, देश के उन दबे कुचले लोगों के लिए आखिर उन्होंने क्या किया है जिनको वो सम्मान देने के लिए, सम्मान इसको कहा जाए अगर पैर धोने को, कि वो सम्मान दे रहे हैं पैर धोकर, उनके लिए उन्होंने सही मायनों में आखिर अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके क्या कुछ किया है। तो इससे पहले कि मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं, बेजवाड़ा विल्सन जो कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारत में माना जाता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए जिन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है उनमें शुमार है बेजवाड़ा का। साफ तौर पर बेजवाड़ा विल्सन हमसे बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है और अपमानजनक है कि प्रधानमंत्री इस तरह से सरेआम जो है वो सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए एक अपमान है। ये हमारा के लिए कोई भी एक देवता मानो, नहीं है तो गुलाम मानो, दोनों मैंने सोचते हैं दोनों गलत है। ये तो दोनों से कुछ ना कुछ द प्रॉब्लम है। हमारा का इंसान जैसा मानना और ये लोकतांत्रिक पे एक नागरिक जैसा मानना, सम्मान चाहिए। हमारा का कोई का दया नहीं चाहिए, कोई का भिक्षा नहीं चाहिए। हमारा का हक चाहिए, अधिकार चाहिए। पिछले 5 साल में अगर मोदी सरकार की नीति देखी जाए सफाई कर्मचारियों के लिए तो आप उसे कैसे आंकेंगे? मैं कहना क्या है, 5 साल से अभी तक आज तक सफाई कर्मचारी का कितने लोग काम कर रहे हैं पहचान करना, एक कदम भी आगे नहीं किया। और उनका पुनर्वास के लिए कोई बजट है वो हर साल घट के नीचे चल रहा है, इस पे कुछ भी नहीं किया। आज कोई सफाई कर्मचारी समुदाय का लोग सवाल उठाएंगे वो सोचकर, यहां से मुंह करके एक सफाई कर्मचारी का वो पाव साफ करने के ये काम पे आके कंप्लीट एक अटेंशन है लोग का नजर है, नजर वो यहां से दूसरा जैसा लेके जाना एक कॉन्स्पायरेसी है और कुछ नहीं है। वो सिस्टमैटिकली किया था, ये सोचकर किया, ये आज नहीं कर रहा है। वो कब मुख्यमंत्री था वो समय भी आध्यात्मिक भी एक संतुष्ट बता के वो समय किया, अभी आके ये कर रहा है। मैं कहना क्या है, एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा, अब थोड़ा सोच लो लोकतंत्र पे नागरिक का क्या करना, ये करने के कदम आप उठाओ। आज तक अभी शिविर का अंदर पिछले साल 105 लोग हैं, ये साल का 11 लोग अभी तक 2 महीने के अंदर मर चुका। ये विषय पे प्रधानमंत्री एक बयान भी नहीं निकाला, एक बात भी नहीं बोला और ये कार्रवाई भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं करते हैं।
ये सारे यहाँ से अटेंशन निकाल के दूसरा जैसा जाने के ये सारे एक कॉन्स्पिरेसी हैं। और एक बात होते हैं, क्या 5 साल का अंदर आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के एक कदम उठाया क्या? बिल्कुल नहीं है। और सीवर का गटर के अंदर मर रहा है लोग, उनका जान बचाने के लिए कुछ काम किया? वो भी बिल्कुल नहीं है। और शुष्क शौचालय पे साफ करने वाला 1,60,000 दलित महिला आज भी हैं। उनका ये काम से बाहर आने के, मुक्ति मिलने के, उनका कोई योगदान के लिए आप कुछ काम किया? ये सारे क्या करना नहीं किया, इसी वजह से आज इलेक्शन का समय आके एक ड्रामा शुरू किया। तो जहां 21वीं सदी के हिंदुस्तान में ये बेहद शर्म की बात है कि अभी भी सर पर मैला ढोने की जो प्रथा है वो अभी भी कायम है। अभी भी जो ड्राई लेट्रिन्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप नहीं बना सकते कानूनी रूप से, लेकिन उसके बावजूद भी कायम है। सिर्फ 100, 200, 50 की नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों की तादाद में, जिसको सरकार जो है इस आंकड़ों को हमेशा छिपाती रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने देना चाहती हूं। दिसंबर 2018 में लोकसभा में जो मंत्री हैं सरकार के, रमेश चंडप्पा, उन्होंने ये कहा कि 1,80,000 जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, वो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी सर पर मैला ढोने के काम में लिप्त हैं। वो अभी भी जो हैं वो ढो रहे हैं। ये 2011 का जो सेंसस था, जो कास्ट सेंसस है, उसके मुताबिक उन्होंने ये जानकारी दी। लेकिन इससे पहले भी लगातार इसको लेकर बहस होती रही है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में जो है वो मैला ढोने वाले लोग इस देश में रहते हैं और ये इस काम में लिप्त हैं। 26 साल में अगर देखा जाए तो जो लगातार जो केंद्र सरकारें, पार्टियां सरकार में आती रही हैं, उन्होंने 1992 से अगर हम शुरू करें तो लगभग 6 लाख यानी 5,88,000 लोग जो हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में लिप्त हैं। ये बताया गया 2002-03 में ये तादाद 6,76,000 हो गई और इसके बाद ये आगे बढ़कर करीब 8 लाख के आसपास ये फिगर पहुंच गई। लेकिन 2013 में आप आइए, एक जादुई करिश्मा हुआ। 2013 में अचानक लाखों से जो ये आंकड़ा था ये बिल्कुल गिरकर 13,639 तक पहुंच गया। आप ये सोचिए, आपकी वाकई सरकार ने या तो इतना बेहतरीन करिश्माई काम किया होगा कि इसकी जो तादाद है जो 8 लाख थी वो घटकर जो है वो 13,000 के आसपास पहुंच गई। तो इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, क्या वाकई जो गटर में जो लोग जाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग सर पे मैला ढोने के अलावा जो गटर में लगातार लोग जा रहे हैं और जो सफाई का काम कर रहे हैं, उनको किस तरह के दस्ताने पहनाए गए, क्या उनको मास्क दिया गया, क्या उन्हें ऑक्सीजन दी गई, किस तरह से जो है वो लगातार, हमारे पास जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि हर रोज कम से कम एक व्यक्ति गटर में मर रहा है और उसको बचाने के लिए जो दूसरा व्यक्ति पहुंचता है तो वो भी जिंदा वापस नहीं आता। आज भी जो है वो सफाई कर्मचारियों जो हैं, बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया कि अभी भी उनके हालात खराब हैं और इस बात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की कि क्यों वो ये समझते हैं कि जो पैर धोना है नरेंद्र मोदी का, वो सिर्फ एक नाटक, सिर्फ एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। सीवर में हो रही अमानवीय हत्याओं के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो लगातार आदमी, जिंदा आदमी सीवर में उतरता है मगर जिंदा बाहर वापस नहीं आता और उसके ऊपर सरकारें संवेदन नहीं है। सरकारों के पास उसके साथ मजाक किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने 5 लोगों के पांव धो के सोचा कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। 5 लोगों के पांव धोने से एक सीवर में हत्या रुक जाए तो प्रधानमंत्री इसको रोज करे, हत्या फिर भी जारी रहेगी। जो लोग पहले मरे हैं उन लोगों का भी लगातार, उनके बच्चों का शोषण हो रहा, उनकी पत्नी को रोटी नहीं, पता नहीं कैसे, रोजगार कहां से होगा। तो पैर धोने से ना एक औरत का, एक पत्नी का, ना उन बच्चों का मसला हल नहीं हो सकता। उसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। अगर मोदी जी आज सफाई कर्मचारी के उन्होंने कल पैर धोए इलाहाबाद के अंदर, तो पूरा का पूरा नौटंकी है, वो प्रायोजित तरीके से एक नौटंकी उन्होंने की है कि इनको लुभाया जाए ताकि जो 13% रोस्टर है इसको लोग भूल जाएं और वे वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो खुश हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोग आज बिल्कुल भी मोदी जी की और इस बीजेपी सरकार को देख रहे हैं वो क्या तरीका अपना रहे हैं।
वाल्मीकि समाज के लोग मोदी जी की चाल में नहीं आने वाले, इनको वोट नहीं देंगे। ये शायद एक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जो आपको इन तस्वीरों में और वीडियोस में पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों के, उन्होंने मन की बात में जरूर ये कहा था कि शर्म की बात है और हमें जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो सर पे मैला ढोना है, उसकी प्रथा को खत्म करना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2007 के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाकायदा कर्म योग नाम की एक किताब लिखी थी, उसके 48-49वें पेज पर उन्होंने ये लिखा कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये काम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो दलित वर्ग है, उनकी पीढ़ियों के जरिए ये काम किया जा रहा है, तो अपने आप में ये सिर्फ एक पेशा नहीं होगा, ये मजबूरी में ये काम नहीं किया जा रहा होगा, बल्कि उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये आध्यात्मिक अनुभव होगा जो आम लोगों के लिए, यानी समाज के भले के लिए और भगवान के लिए वो ये काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, सन 2007 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बाकायदा किताब में एक चैप्टर था 48-49वें पेज पर, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव की बात कही। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना ये स्टैंड बदला, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त जब वो पैर धो रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2007 में ये कहा कि ये दलित समुदाय के लोगों के लिए, जो मैला ढो रहे हैं उन लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव होगा, किसी की गंदगी, किसी का मैला सर पे ढोकर चलना। तो अब बजट एलोकेशन की बात कर लेते हैं कि कितना पैसा दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए सफाई कर्मचारियों की भलाई के लिए। 2019 और 20 का जो अंतरिम बजट था उसको अगर देखें तो 39 करोड़ रुपया सिर्फ जो है वो दिया गया, वो भी 5 जो राष्ट्रीय कमीशंस हैं उनको, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और 2018-19 में ये सिर्फ 33 करोड़ था। इसमें जो सफाई कर्मचारियों के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके लिए सिर्फ 9 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया। और 2018-19 में जबकि मैं आपको बताया कि 33 करोड़ का जो है पैसा दिया गया था, उसमें 5 कमीशंस को, उसमें सिर्फ लगभग 6 करोड़ रुपए जो है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को दिया गया। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, जो कि आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे सफाई कर्मचारियों के साथ, वो ये मांगे बता रहे हैं कि आखिर जो देश के सफाई कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री जब उनके पैर धो रहे हैं तो इस वक्त भी थोड़ा ध्यान दे लें इस तरफ और देख लें कि आखिर किन किन मांगों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। और नरेंद्र मोदी की सरकार के 5 साल बाद भी उनकी परेशानियां इसी तरह बनी हुई हैं, बल्कि इन परेशानियों में इजाफा हुआ है। 4-5 सफाई कर्मचारियों का पांव धोने की बजाय अगर आप उस मैल को धोते जो आपकी सरकार में है, जो आपकी राजनीति में है, इस देश की सारी राजनीति में है, हमारे समाज में, अगर आप उस मैल को धोते तो बहुत बड़ा काम होता। अब पाँव क्यों धो रहे हैं 5 साल के आखिर में? अब तो जनता आपको धो देगी। अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी होती तो प्रधानमंत्री को अपने मन की बात में कुछ 4-5 सवाल का जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सीवर में इंसान अगर उतरता है, मौत हो जाती है, तो उसको कायदे से मुआवजा दिया जाए। वो आज भी क्यों नहीं मिल रहा है? पिछले साल 105 लोग मरे सीवर में, 10-15 को मुआवजा मिला, बाकी को मुआवजा क्यों नहीं मिला? दूसरा, इस देश में एक नहीं 2 कानून बने हैं मैले की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ड्राई लैट्रिन को खत्म करने के लिए। आज भी हजारों हजार लोग वो करने को अभिशप्त क्यों हैं? आपकी सरकार ने 1 पैसा भी खर्च क्यों नहीं किया है उनके पुनर्वास के बारे में, जो आपकी कानूनी जिम्मेवारी बनती थी? तीसरा, सफाई कर्मचारी को सामान्य, नॉर्मल, रेगुलर नौकरी, पूर्णकालिक नौकरी क्यों नहीं दी जाती? कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनका शोषण क्यों किया जाता है? ठेकेदारी की व्यवस्था खत्म क्यों नहीं की जाती? और चौथा, आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें इस समाज को पर्याप्त हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा और उसे ठीक हिस्सा दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी आपने क्या योजना बनाई है? ये 4 सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ इनका जवाब दिया जाता। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करने की बजाय अगर सफाई कर्मचारियों के मन की थोड़ी बात सुन लेते तो कितना अच्छा रहे। तो एक समय में मैला ढोने को आध्यात्मिक अनुभव बताने वाले नरेंद्र मोदी अब इन सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। 2007 से लेकर 2019 तक ये बदलाव आया है 12 साल में।
नरेंद्र मोदी के अंदर के पहले वो आध्यात्मिक अनुभव कह रहे थे और अब उनके पैर धो रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं, उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ कदम उठाते, क्योंकि साफ तौर पर जो देश का दलित समुदाय है वो अच्छी तरह समझता है कि क्यों चुनाव से 100 दिन पहले नरेंद्र मोदी इस तरह से सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। सीधे तौर पर ये राजनीति है, सीधे तौर पर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।